हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें आज हम दो पोर्शंस में पढ़ेंगे। थोड़ी सी तो थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और कल जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था लास्ट क्लास के, उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आज तुम लोगों को होमवर्क दे सके और ये रिवाइज हो सके। ठीक, अभी होमवर्क थोड़ा सा स्लो रखूंगा क्योंकि अभी टेस्ट आ रहा है आप लोगों का मंडे को, ठीक है। इसके लिए होमवर्क अभी थोड़ा स्लो ही रहेगा। तो कल वाले से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाले से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उससे कुछ और बात करते हैं कि पहले थोड़ी थ्योरी करते हैं, फिर कल वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दो लाइंस के बारे में बात हो रही है। अगर दो लाइंस पैरेलल है, इट मींस ऐसे मान लो कि दो लाइंस ऐसे पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों लाइन जब भी एक्स एक्सिस को कट करेंगे तो सेम एंगल के साथ कट करेंगे। ये हो गया ना पैरेलल होने का, तो ये मतलब होता है ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव करेगी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या, दोनों का स्लोप क्या होगा? दोनों का tan थीटा क्या होगा? सेम होगा। और इसका भी तो यहां से अपने क्या पता चला कि m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। m1 इज इक्वल टू m2 मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। चलो इसके मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस के साथ, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस, यदि दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके बीच में एंगल कैसा होगा, उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वहीं से सब कंडीशंस निकाल देंगे। एक लाइन ऐसे कट कर रही है, सपोज एक लाइन ऐसे कट कर रही है, इसने एंगल बनाया ये θ1 बनाया है, इसने जो एंगल बनाया ये θ2 बनाया है, ठीक। हमने क्या, ये यहां पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसको वाई एक्सिस, इसको यहां से इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से कट करेंगे, मतलब ऐसे, ठीक है। अब जो ये θ2 इसने बनाया, तो आप ध्यान देंगे कि ये θ2 भी सेम रहेगी, यही θ2 रहेगा। और जो इसने θ1 बनाया है यहां पे, वो यहां पे θ1 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या आ जाएगा? θ2 माइनस θ1, यही तो होगा दोनों के बीच में एंगल। या तो ये वाला एंगल होगा, या फिर ये तो वर्टिकल अपोजिट होगा ना, ये रहेगा, दोनों सेम ही रहेंगे एंगल, ये वाला ये वाला, मतलब दोनों का सम 180 रहेगा। हम एक निकाल लेते tan θ2 माइनस θ1, यहां से भी आप लोगों को समझाता हूं। हम मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, सो वी अज्यूम दैट θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू थीटा। अप्लाई tan बोथ साइड, अप्लाई tan बोथ साइड। तो हमें tan अप्लाई करने के बोथ साइड से क्या मिलेगा? tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ये हो गया ना। तो यहां पे tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1, एंगल बिटवीन द लाइन सही होता है ना। अब देखो एक बात ध्यान से देना बेटा, ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है कंप्लीट, एक तो एंगल ये बन गया और दूसरा एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं थीटा, या इसको अल्फा मान लेते हैं। अल्फा प्लस थीटा दोनों का सम 180 डिग्री तो रहेगा, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस अल्फा होगा। मान लो कि अगर ये 60 डिग्री थी 120 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होता है 180 माइनस 45 135 डिग्री होगा, ठीक है। तो tan अप्लाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 180 माइनस अल्फा, इसका मतलब माइनस ऑफ tan अल्फा। इसका मतलब दोनों के बीच में किसका सिंबल रहेगा? सिर्फ माइनस का सिंबल रहेगा। इस बात को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना, आराम से समझ गए, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन निकाला tan θ2 माइनस θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1, इसके ऊपर अपन मोड का सिंबल लगा देते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए। अभी आगे और भी है मोड का सिंबल हमने क्यों किया? ताकि ये पता लग जाए कि इसमें दो एंगल है प्लस माइनस के साथ, एक की वैल्यू अगर मतलब +2 आएगी तो दूसरे की -2 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब tan θ2 को हम क्या लिखते हैं? m2, सॉरी, इसको क्या लिखते हैं? m2 m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। स्लोप हो गया ना ये tan θ1 tan θ2। ये हो गया एंगल बिटवीन द लाइंस, m2 माइनस m1 का मोड अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये मिलेगा अपने पास एंगल बिटवीन द लाइंस।
अब इसको देखते हैं, ये रुक कर देता हूं। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये रहेगा, ठीक है। अब अगर थीटा 0 हुआ, मतलब थीटा 0 होने का मतलब क्या, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब tan ऑफ 0 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर 0 हो गया, इसका मतलब m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब m2 इज इक्वल टू m1, इसका मतलब m2 इज इक्वल टू m1। कहने का मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहेगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन हो जाएगी ना, m2 इज इक्वल टू m1, ठीक है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, क्या है, परपेंडिकुलर है, यदि दो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनेगा, 1090 डिग्री। 1090 मतलब 1/0, इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, ये मतलब 1 प्लस m1 m2 शुड इक्वल टू 0, इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। जैसे मैं बता दूं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर perpendicular and one line making slope of 30 डिग्री, मतलब एंगल 30 डिग्री बनाया। दूसरा बताना है तो tan 30 डिग्री इंटू tan अल्फा लिख लो, कुछ भी लिख लो, -1, ठीक है। तो मतलब ये m2 लिख लो, m1 m2 है, tan 31/√3 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 वैल्यू कितनी आ गई, -√3 आ गई, ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3 आ गई, ठीक है। ये रहेगा, तो ये था जब लाइंस पैरेलल हो। अब लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस हैं, x माइनस वाई प्लस सॉरी x माइनस वाई इंटू √3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू √3x प्लस वाई माइनस 7। ये दो लाइन्स इनके बीच का एंगल बताना अपने को। अब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, कल के लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ा था कि स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है वैसे देखो, इसको ऐसे लिखो, x प्लस 5 इज वाई √3 इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 5/√3, y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करना। m की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, वही हमने निकाला है। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये निकाला था। इसका क्वेश्चन -√3 आएगा ना, तो कहने का मतलब ये था। अब यहां से पता चल गया कि इसका स्लोप कितना है, 1/√3। m2 इसका स्लोप कितना है, -√3/1, दैट इज -√3, माइनस टाइम्स ऑफ। अब हम एक बार वैसे ही देख लेते हैं, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, देखने से पता चल रहा है 1/√3 इंटू -√3, दैट इज ऑफ -1। मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -1 है। इसका मतलब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बताना। तो इसका स्लोप कितना हो गया, m1, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया ना, तो इजी रहेगा अपने लिए। तो एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, m1 माइनस m2 ना, मतलब ऐसे कर लो यार, अपॉन 1 प्लस m1 m2, माइनस 2 √3 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस √3 का मोड, मतलब माइनस √3 का मोड √3। देखो यहां से पता चलता है बेटा, एक तो एंगल बनेगा √3 मतलब टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है।
और एक -√3 आएगा। -√3 मतलब 120 डिग्री के एंगल, टेंजेंट टू 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स तो वही है, मतलब दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, तो ये होगा। लेकिन हम लीस्ट वाला लेके चलते हैं, एक्यूट वाला प्रेफर करते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। ये था इसमें। और आज की अब जो आज का एक लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो कल वाले क्वेश्चंस थे उसके। ठीक है, सो वो आज की फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आज वाली जो फॉर्म हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, देखो ये एक लाइन, सॉरी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक लाइन है। अब आप बोलो सर ऐसे ही क्यों बनाओ, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, ये एक वे है जिस रिप्रेजेंटेशन का हम सिंपलेस्ट लेते हैं ना, जैसे प्रूफ के लिए, वो चीज है। ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और उसकी लेंथ दे रखी है नॉर्मल, मतलब पी है इसकी लेंथ, और थीटा इसने यहाँ पे इसके साथ एंगल बनाया हुआ एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये एक लाइन है एल, लाइन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया हुआ है, इस सॉरी ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। ठीक है, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है, पी। अब मान लो ये ए पे कट करिए, ये बी पे कट करिए, देखो अब ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ये थीटा निकाल रहा हूं तो ये कोस हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू देखो कितनी होगी, ओ ए डी मान लो इसको, इन ट्रायंगल ओ ए डी, ओ डी ए लिख लो। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं ना, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब ओ ए, ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी अपॉन कोस थीटा, दैट इज पी सेक थीटा। ठीक है, पी सेक थीटा जाएगा। इन ट्रायंगल ओडीबी, इन ट्रायंगल ओडीबी ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ओडीबी का क्या होगा सिचुएशन, यहां पे ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और ये 90 माइनस थीटा तो ये वापस से थीटा हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि तीनों इस ट्रायंगल में देखो ये 90, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा के परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया तो इन ट्रायंगल ओडीपी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसी का सारा लेके निकालना है। साइन थीटा देख लेते हैं, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर पी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ओबी। ये थीटा तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस का काम करेगी। पी इज इक्वल टू सॉरी ओबी इज इक्वल टू पी अपॉन साइन थीटा, पी अपॉन साइन थीटा मतलब पी कोसिकेंट थीटा, तो हो जाएगा पी कोसिकेंट थीटा। ठीक, अब ये पी सेक थीटा होगा तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में ले गया मैं इसको, पी सेक थीटा कोमा 0, ये 0 कोमा पी कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या आएगी, अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म तो अपने को ये कह रही है। ठीक है, तो x अपॉन पी सेक थीटा प्लस वाई अपॉन पी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, x कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा x cos theta plus y sin theta is equals to p, where theta is the angle made by normal with positive x axis in anti-clockwise direction। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको दोबारा आराम से देखना अच्छे से, इसके क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, ताकि आज इसकी अपन थ्योरी देख सके आराम से। ठीक है, और एक मैं सोच रहा हूँ कि कल जो फंक्शंस से रिलेटेड आप लोगों के डाउट्स उससे रिलेटेड लाइव क्लासेस रखूं, तो इसको मेरे को आप एक बार ग्रुप पे बताना कि कैसा रहेगा। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन, वो मेन इक्वेशन थी जो यहाँ पे लिख दी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, अब जो कल हमने किए उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस होंगे बाकी के लेक्चर्स में, जो कल हमने पढ़ा था उसके। पहला इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन एंड बी 6, -5। ठीक है, 2, 3 ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A2, 3 एंड B2। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, 2, 3, 6, -5
इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बतानी है क्या होगी। मतलब जो इन दोनों की लाइंस के इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और इनके बाइसेक्टर भी बन रहा हो। अब बाइसेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 6 प्लस 2 अपॉन 2 3 माइनस 5 अपॉन 2 4 कोमा माइनस 1, मतलब ये पॉइंट आ गया 4 कोमा माइनस 1। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर मतलब ये तो मिल गया कि पॉइंट 4 कोमा माइनस 1 हो गया, लाइन 4 कोमा माइनस 1 से पास हो रही है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमें पता चलेगा कि लाइन कहां से पास हो रही है, दोनों के मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, स्लोप का और पता चल जाए। अब इसने बोला कि परपेंडिकुलर है, आज ही हमने पढ़ा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कल निकाला था ना बेटा एक स्लोप निकालने का तरीका। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 8 अपॉन 4 दैट इज -2। मतलब इस लाइन का स्लोप मिल गया m1, इसका स्लोप हो गया m2। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू -2, m2 इज इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। m2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। समझिए क्या किया, ये दो पॉइंट्स थे तो यहां से 2 पॉइंट फॉर्म से इनका स्लोप निकाले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप के इक्वल होता है। कल हमने पढ़ा भी था, ना पढ़ा तो आपको ध्यान हो तो भी नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, मिड पॉइंट से इसका पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूले से मतलब जो कल डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला किया था उसमें 1:1 लगा के कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे कि ये 1:1 है, x2 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 इस टाइप से। ठीक है, और ये हमने m1 m2 इससे निकाल लिया। अब अपने पास स्लोप है, मिड पॉइंट है, तो स्लोप इंटरसेप्ट लगा लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। कल यही कहा था। ठीक है, y माइनस y1 क्या है, -1। m कितना है, स्लोप 1/2, x माइनस x1 2 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4। ये लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट्स गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट्स निकाल लो। हमें पता है इस लाइन ये लेन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी सिचुएशन बाकी कंडीशन हम वहां से निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये करने का तरीका सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन अपने को सोचना पड़ेगा इसमें कि कैसे क्या किस चीज को अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इसका एक पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आप लोगों मेरे को एज ए होमवर्क दिखाएंगे। ABC, इसके वर्टिसेस 2,5 -4,9 -2, -1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ साइड BC। इस साइड BC की मीडियन बतानी, तीनों के मीडियंस निकालने आप लोगों को बाकी दोनों के निकालने में इसका मीडियन निकाल देता हूं। मतलब ये इसका मीडियन है। मीडियन आप लोगों को पता है कि सामने वाली साइड को 1:1 में डिवाइड करता है, ये बात पता होनी चाहिए। मीडियन क्या होता है कि ट्राइंगल के अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, मतलब इसको 1:1 में डिवाइड कर दिया, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले तो इसका पॉइंट निकालो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो पॉइंट हो गया -3,4। ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। सिंपल है ना, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लो। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1।
x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 23। ये आप लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन आ। अब आप अगर मान लो मैं पूछूं कि ये वाली उसकी बतानी है, तो इसका मिडिल पॉइंट लगाओ, ये पॉइंट निकल जाएगा, फिर 2.1 लगा के निकाल सकते हो। बाकी दोनों भी आप लोग निकाल के देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 4,1। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना भैया, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना ज्यादा लंबा। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 4,1 डिवाइड सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1,2 एंड 4,3। 1,2 एंड 4,3। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2,3 एंड 4,1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,2। ये 1,2 है, ये 4,3 है। इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट। ये है 2,3 और 4,1 को लाइन सेगमेंट। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे कट कर रहे हैं इसको, हमको ये रेशो बताना है कि वो किस रेशो में कट करेंगे। m रेशो n बताना है क्या होगा, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट इट कट इन द रेशो लैम्डा रेशो 1। अगर वो 5/7 होगा तो उसको 5/7 लिख सकते हैं, वो आगे आपको समझाता हूँ। हमने मान लिया कि लेट अस एज्यूम इट कट इन द रेशो लैम्डा रेशो 1। अब हम इससे क्या करेंगे, देखो बेसिकली मैं ये पॉइंट निकाल लूंगा इनकी लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट हो गया x, y, लैम्डा या x1 y1 कुछ भी लिख लो, x, y लिख लो, ठीक है। हाँ, x, y लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 है, ये पॉइंट में सोचना है, अपॉन लैम्डा प्लस 1 कोमा y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। x इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे। अब क्योंकि ये इस पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, इसके ऊपर भी लाई करेंगे ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं इस लाइन की। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 2 इधर आ जाएगा, ये उस साइड ले जाओगे, प्लस 2 इधर 3 5, ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई। इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा था, तो इस पॉइंट को लैम्डा उसके 1 की टर्म्स में निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्योंकि ये इस लाइन की इक्वेशन है ये वाली, और x को y इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे बेटा, ठीक है। और इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो हम इसमें लाइन पॉइंट्स पुट कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2,3 एंड 4,1 कट, मतलब ये 1,2 ये 4,3 है, ये लाइन है, ये इसको यहाँ पे कट कर रही है, तो ये बताने कि किस रेशियो में कट करेगी। हमने मान लिया कि लैम्डा रेशियो 1 में कट कर दी है। लैम्डा और 1 लैम्डा की टर्म्स में हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली 2 पॉइंट स्लोप से। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए हम लोगों ने यहां से इसकी इक्वेशन में वो पॉइंट्स पुट कर दिए, ठीक है। आराम से देखना, अगर कोई डाउट्स है तो दोबारा पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। मैं एक निकालूंगा, आप लोग बाकी निकालना उसी वे से। एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली साइड से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, इस पॉइंट वर्टिसिस से, सामने वाली साइड से सामने वाले वर्टिसिस से
ए के वर्टिसेस दे दिए 7, -1, -2, -8, 1, 2। मैं एक एडी निकाल देता हूं, आप लोग सी भी निकाल सकते हैं, सी एफ भी निकाल, बी भी निकाल देंगे, बीसी जो भी बनेगा। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें इसका स्लोप पता चल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। अब परपेंडिकुलर दिया तो मतलब स्लोप की बात करें तो स्लोप तो कहीं ना कहीं से निकलेगा इसका। इस लाइन का स्लोप निकाल लेते क्या होगा, y2 - y1 या 8 - 2 अपॉन -2 - 1, 6 अपॉन -3 दैट इज -2। अगर इसका स्लोप -2 है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा m × -2 = -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, y - y1 = m × x - x1, y माइनस ऑफ -1 m कितना है हाफ x - 7। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2y + 2 = x - 7। x - 2y = 9। ठीक है, तो ये इस टाइप से मतलब क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। एल्टीट्यूड पूछा मतलब परपेंडिकुलर, और अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर वर्टिसेस दे दिया, मतलब पॉइंट दे दिया। परपेंडिकुलर का जिक्र मतलब कहीं ना कहीं स्लोप की बात होगी, तो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के ये कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में दो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो मैं जो बोल रहा हूं वो देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 3, 4 and sum of intercepts on axis is 14 and sum of intercepts on axis is 14। कहने का मतलब एक लाइन जो कि 3, 4 पॉइंट से पास हो रही है और इंटरसेप्ट मतलब ये अगर ए इंटरसेप्ट और ये भी इंटरसेप्ट है तो a + b की वैल्यू 14 है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट। वो पॉजिटिव नेगेटिव वो अपने आप निकल आएगा यहां से, उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, a + b = 14, तो b को a के टर्म्स में निकालो, 14 - मतलब कुछ ना कुछ इस टाइप से दिया हुआ। ये कैसे पता लगेगा बताता हूं। x / a + y / b = ये इंटरसेप्ट फॉर्म है 3/a, ये हो गया 3/a। b के टर्म्स को यहां से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सम दिया हुआ है, वही हो गया ना, दो इक्वेशन दो नोन वाला सिस्टम। एलसीएम ले लो, 3 × 14 - a + 4 × a, a × 14 - a। 42 - 3a + 4a, 14a - a²। अब इसे कोई सा a² + a -14 - 13a + 4 a - 7 × a - 6 = 0। a की वैल्यू या तो 7 होगी या 6 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो लाइंस हो जाएंगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी। कैसे, एक तो अगर x 7 हो गया, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू कितनी होगी 7y + 7 = 1। एक लाइन तो ये बनेगी। एक अगर x / 6 तो y / 8 = 1। तो दो लाइन होंगी भैया, एक ऐसे पास हो रही है, एक ऐसे पास होगी। ठीक है, जो कि 3, 4 से पास होंगे, जिनका इंटरसेप्ट का सम 14 बनेगा। क्या किया कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स दे दिया ऑन एक्सिस, तो a + b की वैल्यू 14, इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां से b की वैल्यू रिप्लेस कर दी, जस्ट सोल्व किए इक्वेशंस को। दो इक्वेशंस आ जाएंगे। एक बार x a को 7 लोगे तो b की वैल्यू भी 7 आ जाएगी, और a को 6 लोगे तो b की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। ये बात है। ठीक है, तो ऐसे इनको सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन that make equal intercepts on axis and passes through the point 2, 3। 2, 3 से पास हो रही है। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन that makes equal intercepts, make equal intercepts on axis and passing through 2, 3। मतलब एक लाइन जो कि 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना के, मतलब ये भी है, ये भी है, ये 0, 0, 8। वो पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाएगा।
तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म होती है। इक्वल इंटरसेप्ट तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई यहाँ से। लाइन इक्वेशन क्लियर। ये फॉर्म थी छोटी सी, ठीक है। तो भैया ये चीज थी, ये अपने को करनी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। अब कल जो क्वेश्चंस दूंगा, आज जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें इनके प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आज वाले जब सोल्व करोगे कल के लिए दूंगा तो उससे थोड़े से हार्ड फील मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको देखना है आराम से।